आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के लिए कहता है। जैसे सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। दिया है 6/7 और 4/5, 5/6, 7/8। इसमें बताना है आपको सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो हम क्या करते हैं, इसका अंतर निकालते हैं। सबका देखिए हर बड़ा है ना, हर बड़ा है, अंश छोटा है, तो इसका अंतर निकालेंगे। यहाँ पे एक का अंतर, यहाँ पे भी एक का अंतर, यहाँ पे भी एक का अंतर, यहाँ पे भी एक का अंतर। तो यही भिन्न सबसे बड़ी है। इसका हम एक आया तो एक का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एक ही मिलेगा। और एक से हम एक में भाग करके 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 मिलेगा, ये 5 मिलेगा, ये 4 मिलेगा, ये 6 मिलेगा। तो कितना हुआ, ये 7 ही हुआ ना, 7 बड़ा। तो ये सबसे बड़ी भी है। सबसे छोटी पूछता तो 4/5। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे कह रहा है 1/3, 4/7, 2/5 आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखने के लिए कह रहा है तो हम इसमें देखते हैं अंतर कितने का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे कितने का, 3 का, यहाँ पे अंतर कितने का, 3 का। तो 2, 3 और 3 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे कितना होगा, 6। अब 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा। 3 का 1 में गुणा नहीं होगा तो 3 गुणे 1 यानी 3 होगा। अब 3 से भाग लगाएंगे तो 2 मिलेगा 6 में, तो 6 गुना को 2 मिलेगा, तो 2 में 4 का गुणा करेंगे 8 होगा। और ये 3 से भाग लगाएंगे तो 2 मिलेगा, ये 4 होगा। तो आरोही क्रम में सजाइए। सबसे छोटा कौन है, 3 है, यानी 1/3 लिखेंगे उससे। फिर इसके बाद कौन सा होगा, फिर 4 है तो 2/5 लिखेंगे। फिर इसके बाद 8 है तो क्या लिखेंगे, 4/7। ये आरोही क्रम में हो गया। आरोही क्रम जानते हैं आप, बढ़ते हुए क्रम में छोटा सबसे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे लिखते जाते हैं। तो ये हो गया। और देखिए आरोही क्रम में सजाने के लिए कह रहा है। जैसे 5/6, 6/8, 7/9, 11/13। यहाँ से अंतर देखते हैं कितने का है, 1 का। यहाँ से कितने का, 2 का। यहाँ से कितने का, 2 का। यहाँ से कितने का, 2 का। तो 2, 1, 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। अब 2 से इसमें 1 से भाग करेंगे 2 में तो 2 मिलेगा, 2 का 5 में गुणा करेंगे तो ये 10। यहाँ से 2 में भाग करेंगे 2 तो 1 मिलेगा, तो ये 6 हो गया। और फिर ये कितना, 2 से भाग करेंगे तो ये 7 हो गया, 2 से भाग करेंगे 11 हो गया। तो सबसे छोटा कौन सा मिला, 6/8। फिर उसके बाद 7/9, फिर इसके बाद 5/6, फिर इससे बड़ा 11/13। ये चीज होगा। ऐसे ये आरोही क्रम में है। सबसे छोटा, थोड़ा सा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ये चीज है। अगला देखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में सजाइए कह रहा है। जैसे बढ़ते हुए क्रम में सजाइए 5/7, 9/11 और 7/8। यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का। यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का। यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का। अब 2, 2, 1 का एलसीएम लेंगे। 2, 2, 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 ही होगा। 2 से 2 में भाग करेंगे 1 मिलेगा, तो 5 में गुणा करेंगे 1 का तो 5 मिलेगा। अब 2 से भाग करेंगे 2 में तो 1 मिलेगा, 5 1 में 9 का गुणा करेंगे ये 9 मिलेगा। और 1 से भाग करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 7 गुना को 14 हो जाएगा। तो क्या कहा है इसने, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। ये खुद बढ़ते हुए क्रम में है। 5/7, फिर ये 9/11, 9/11, फिर ये 7/8। ये चीज हो जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में हो गया। अगला कह रहा है 1/3, 4/7, 2/5,
को आरोही क्रम में लिखने पर क्या प्राप्त होगा, आरोही क्रम में। तो इसका अंतर देखेंगे हम, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अंतर कितने का है 3 का, यहाँ पे अंतर कितने का है 3 का। तो 2 और 3 का एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना होगा 6। 2 से भाग करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 होगा, 3 से भाग करेंगे तो 2 मिलेगा, 4 गुना को 8। फिर इसके बाद 3 से भाग करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 गुना को 4। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है ना, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है आरोही क्रम में। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले 1/3, फिर इससे बड़ा क्या है 2/5, फिर इससे बड़ा क्या है 4/7। यही आंसर होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इतना समझिए आप लोग, चलिए ठीक है। अगला देखते हैं। जैसे अब कुछ चीजें आपको कहेगा भिन्न में बदलने के लिए, जैसे मैंने बताया भी है 0.3467 पे ऐसे बार प्लस 0.1333 पे ऐसे बार, तो हम क्या करेंगे ऐसे डायरेक्ट आप लिख लीजिए, जोड़ना है इसको तो डायरेक्ट लिखिए 0.3467676767 ऐसे मिलता रहेगा। अब इसको लिखिए 0.13333333 ऐसे ये भी मिलता रहेगा। इसको जोड़ने के लिए करा तो जोड़ दीजिए 7 3 10 को 0, 36 9 1 10 को 0, 7 3 10 1 11 को 1, 36 9 1 10 को 0, 7 3 10 1 11 को 1, 36 9 10 को 0, 7 10 1 11 को 1, 36 9 10 को 0, 7 4 3 7, 7 और 1 8, 2 1 3 1 4, यहाँ पे 0.0 किसकी रिकरिंग हो रही है 0 1 0 0.1 की रिकरिंग हो रही है। इसको क्या लिखेंगे 0.4801 ऐसे इस पर बार। इसको भिन्न में अगर बदलना है तो क्या करेंगे पूरा टोटल लिख लेंगे 4801 माइनस 48, जितने अंकों पे बार है उतना 9 लिखिए, 2 अंकों पे बार है तो 2 9, जितने पे बार नहीं उतना 0 लिखेंगे, तो 2 अंकों पे बार नहीं है तो 2 0 लिखेंगे। अब घटाइए यहाँ से 11 में से 8 घटेगा 3, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 4 गया 5, ये कितना हुआ 7 और ये 4 बटा 900 9900 घटेगा 7 11 3 14 14 5 19 नहीं घटेगा, तो ये यही फ्रैक्शन में बदल देंगे ऐसे। इसको कुछ लोग बताते हैं ऐसे कि इसी को पहले भिन्न में बदल लेते हैं, भिन्न में जोड़ के फिर भाग लगाते हैं, तो ऐसे करना नहीं है आपको, ऐसे डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये कह रहा है 3.68 पे बार माइनस 2.79 पे बार। एक चीज ये भी ध्यान दिया करिए, जितने अंकों पे बार होता है उनका एलसीएम हम ले लेते हैं और उतने ही अंकों पे बार आएगा जितना एलसीएम लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 अंक पे बार है, यहाँ पे भी 2 अंक पे बार है, तो इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना होगा 2 ही होगा, तो जो आंसर में आएगा उसमें बार अगर लगाने की बात करेगा तो उसमें 2 अंकों पे ही बार लगा रहेगा। लेकिन आप घटाइए देखिए 3.68686868 ऐसे लिखते जाइए, कुछ दूर तक लिख लीजिए क्योंकि पता चले कि किसकी रिकरिंग हो रही है। और माइनस करना है 2.7979
7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब इसको घटाइए, इसको एक कैरी देगा 18, 18 में से 9 निकला 9, ये कितना बचा 5। इसको देखा हासिल देगा कितना 15, 15 में से 7 गया 8, फिर यहाँ पे क्या बचा 7, 7 17 हो जाएगा, 17 में से 9 निकलेगा 8, यही मिलेगा ना। फिर यहाँ पे कितना बचेगा 5, 5 एक बचेगा, 15 में से 7 निकला 8, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 7, 7 में से 9 निकला क्या होगा 17 हो जाएगा, 17 में से 9 निकला 8, यहाँ पे 5 बचा 15 हो जाएगा, 15 में से 7 निकला 8, तो ये 8 8 मिलेगा आपको, 8 8 8 8 मिलेगा। यहाँ पे यहाँ तक आ गए हम। यहाँ से इसको हासिल देगा कितना होगा 17 में से 8, ये 8 होगा, ये कितना बचा, ये 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे कितना ये 0, यहाँ पे 2 बचा था 0 हो गया ना, तो दशमलव लगा देंगे ऐसे, तो कितनी किसकी रिकरिंग हो रही है 0.8 की, तो 8 की रिकरिंग हो रही है, लेकिन 2 अंक आना चाहिए ना। आठ आठ, हाँ 8 8 लिखेंगे ना, ऐसे 2 अंक पे लिखेंगे 8 8, ठीक है। अब इसको भिन्न में बदलना है तो क्या लिखेंगे 88/99, ये आंसर हो जाएगा, भिन्न में बदल लेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो अगर समझ में ना आए तो दोबारा कर देखें और पेन पेपर लेकर बैठे, लिख लें, उसको लिख के समझें तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। अगला देखिए, जैसे दिया है 3.36 के बाद -2.05 पे बार, ऐसे प्लस 0.80 के बाद, ऐसे लिखा है। इसको हल करना है, हल करिए। प्लस वाला पहले हम ऐड कर लेंगे, 3.36 ऐसे मैंने किया 0.8080808080। अब देख लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं हम, कितना हुआ 6 8 3 11 को 1 6 1 7 8 3 11 के 1 6 1 7 8 3 11 के 1 6 1 7 8 3 11 के 1 6 1 7 8 3 11 को 1 और 3 1 4 4 दशमलव इतना 1 7 मिल रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे 4.17 पर बार। अब इसमें से 2.05 को माइनस करना है, तो हम इसको लिख लेंगे 4.17 ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब क्या लिखेंगे, माइनस करना है, -2.05 ऐसे घटा लीजिए, 2 मिल गया 1 2 1 2 1 2 1 2 1, यहाँ से इसको घटाएंगे 2 दशमलव। देखिए, अब मैंने बताया था कि दो अंकों पे बार लगा था, तो 2 अंकों पे बार हमको लगाना पड़ेगा। किसकी रिकरिंग हो रही है 2.12 की, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर, ठीक है। इसको ऐसे करें, इसको भिन्न के रूप में पहले बदल करके फिर भाग लगाना, जोड़ना, घटाना ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ऐसे करेंगे शॉर्टकट में हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हुआ चलने दीजिए, आधा घंटा तक कम से कम, ठीक है। कुछ कहे नहीं ना विजय, 15 मिनट बोले हैं, चलिए ठीक है 15 ही मिनट रहने।